हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बारकोड। हम सीकैट एग्जाम जो एंट्रेंस एग्जाम है सीडेक के लिए उस पर लेक्चर सीरीज कर रहे हैं और हमारा चैप्टर 3 चालू है। ये चैप्टर 3 का पार्ट 2 है और आज हम बात करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में, स्विच स्टेटमेंट और लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले ये जो स्विच स्टेटमेंट होता है वो सिमिलर टू लैडर होता है, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। उसके बाद सिंटैक्स क्या है, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा स्विच। उसमें उसके अंदर आपको कुछ एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा जिसको कोई आउटपुट आए। कुछ भी हो सकता है वो या तो लेटर हो सकता है या फिर कोई इंटीजर हो सकता है। ठीक है, लेट्स से यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन लिखा, उसका जो रिजल्ट है वो 1 है। ओके, तो वो क्या करेगा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा, करली ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पर केस होगी, केस, और यहाँ पर कोई कांस्टेंट लिखा होगा। लेट्स से यहाँ पर 2 है, लेकिन हमारा जो एक्सप्रेशन में आंसर आया था वो 1 है, तो वो इस 2 के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो फिर वो इस कोड को रन नहीं करेगा, वो जाएगा अगले को देखने। अगला क्या लिखा है, कांस्टेंट 2। लेट्स से अगर यहाँ पर हमारा आंसर 2 आया है और यहाँ पर भी हमारा 2 ही है, लेट्स से हमारा एक्सप्रेशन का आंसर 2 था और ये कांस्टेंट 2 जो 2 ही है, तो क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट से इसके अंदर के कोड की वो रन होगी। कब तक, जब तक उसको पहला ब्रेक नहीं मिल जाता। ठीक है, और अगर लेट से हमारा जो एक्सप्रेशन का आंसर आया था वो इसमें से किसी भी केस के साथ मैच नहीं हुआ, अब यहाँ पर ये डॉट डॉट क्या है, ऐसे कितने भी केसेस हो सकते हैं। ठीक है, कितने भी, अनलिमिटेड। और लास्ट का जो स्टेटमेंट होगा वो डिफॉल्ट होगा। डिफॉल्ट मतलब क्या, अगर इनमें से कोई भी ट्रू नहीं हुआ तो ये रन हो जाएगा, ये एल्स की तरह है। ठीक है, अब लेट से केस 2 चल गई, मतलब केस 2 का कोड रन हो गया, लेकिन अगर मैं वहां पर ब्रेक लिखना भूल गया तो क्या होगा, केस 2 के नीचे के जितने भी केसेस है, केस 3 केस 4, कब तक, डिफॉल्ट तक, डिफॉल्ट का भी उसमें इंक्लूडेड, सारे के सारे जितने भी कोड के स्टेटमेंट होंगे सबके सब रन होंगे। उसे फ्री फॉल भी कहा जाता है। मतलब क्या, वो कोड रुकेगा ही नहीं, जब वो एक बार अंदर घुस गया तो वो रुकने नहीं वाला, वो पूरा का पूरा रन होगा। इसलिए इसके अंदर जो ब्रेक है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। उसके बाद ये मैंने एक सैम्पल प्रोग्राम लिखा है। सबसे पहले हमने हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया, ये मेन फंक्शन। उसके बाद यहाँ पर नंबर को 0 से इनिशियलाइज कर लिया है, मतलब नंबर के अंदर जो इस वक्त वैल्यू है वो है 0। हमने यूजर को बोला कि भाई वैल्यू एंटर कर। यूजर यहाँ पर वैल्यू एंटर करेगा परसेंट डी में। परसेंट डी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर के एड्रेस को, इसलिए नंबर जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है वहां पर जाके ये बैठ जाएगा। ठीक है, अब लेट्स से यूजर ने नंबर एंटर किया 10। ओके, तो जब यूजर यूजर नंबर एंटर करेगा 10, तब क्या होगा, 10 एंटर कर दिया तो ये जाएगा, यहाँ पर दिखेगा केस, यहाँ पर क्या लिखा है 10, तो ये बोलेगा हाँ मुझे यही करना था, तो ये क्या कर देगा, नंबर इज इक्वल टू 10। ओके, तो ये जो है वो रन हो जाएगा और यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट है, तो इस स्विच का जो एक करली ब्रैकेट है इससे बाहर आ जाएगा और कोड एंड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली लेट्स से अगर नंबर है, नंबर 10 ना होकर 50 है, तो क्या होगा, लेट्स से नंबर इज 50, तो ये जो पहली केस है वो तो रन नहीं होने वाली, 10 वाली। ठीक है, तो दूसरी केस क्या है, दूसरी केस है 50, तो ये पहली केस पूरी की पूरी कट हो जाएगी और वो दूसरे केस में जाएगा। दूसरे केस में घुस गया, उसके बाद उसे क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट करना है क्या, नंबर इज इक्वल टू 50। उसने नंबर इज इक्वल टू 50 प्रिंट कर लिया और यहाँ पर नीचे है ब्रेक, तो उसे अब यहाँ पर ब्रेक करना है, मतलब उसे यहाँ से सीधा बाहर निकलना है। हम ब्रेक के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब वो सीधा इस करली ब्रैकेट से बाहर आ जाएगी, रिटर्न 0 और कोड हो जाएगा एंड। लेट्स से अब सिमिलरली अगर वो 100 नंबर रहा तो वो केस 100 वाला रन होगा और नंबर इज इक्वल टू 100 ब्रेक और वो सीधा बाहर। लेट्स से हमारे पास 10 भी नहीं है। ओके, हमारे पास 10 नहीं है, 100 नहीं है और 50 भी नहीं है। ठीक है, मतलब लेट्स से मैंने ऐसा कोई भी बीच का नंबर ले लिया 20, तो क्या होगा, बीच का नंबर ले लिया है, अब 10 है क्या, नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो नहीं हो रही। उसके बाद 50 है क्या, ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो रही। उसके बाद 100 भी नहीं है, तो कौन सी रन होगी, डिफॉल्ट वाली। डिफॉल्ट में क्या लिखा है, प्रिंट द नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, 50 और 100। यहाँ पर ब्रेक दिया नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, क्योंकि उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मतलब अब यहाँ से वो सीधा लूप के बाहर आ जाएगा और रिटर्न करा देगा 0। ओके, नाउ व्हाट इफ
अगर मैंने यहाँ पर केस डाली 10, ठीक है, मतलब हमारा जो नंबर है वो है 10, और यहाँ पर मैं भूल गया ब्रेक डालना, कहाँ कहाँ पर, हर एक जगह पर या फिर किसी एक जगह पर। लेट से मैंने यहाँ पर ब्रेक नहीं डाला तो आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 10 डाल दिया तो ये प्रिंट इफ तो रन होगा, नंबर इज इक्वल टू 10, मतलब ये प्रिंट हो जाएगा। अब उसके बाद ये बाहर नहीं आएगा, ये क्या करेगा, नेक्स्ट केस में जाएगा। ये 50 है या नहीं चेक नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले ही चेक कर चुका है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको भी रन कर देगा। यहाँ पर क्या लिखा है, प्रिंट इज इक्वल टू 50, मतलब ये भी रन हो जाएगा। अब उसके आगे क्या है, ब्रेक, तो अब वो इस ब्रेक की वजह से यहाँ से बाहर आ जाएगा। लेट से मैं यहाँ पर भी ब्रेक लिखना भूल गया, तो क्या होगा, वो कंटिन्यू चलेगा, जैसे कि कोई आदमी नीचे गिरता चला जा रहा है, ठीक है। अब भी 100 वाले में आएगा और इसको भी प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पर ब्रेक लिखा है तो ठीक है, नहीं तो अगर हमने ये भी ब्रेक नहीं लिखा तो वो नीचे आएगा और इसको भी प्रिंट कर देगा। मतलब हम जब तक ब्रेक नहीं लिखेंगे तब तक वो रुकेगा नहीं, और उसके नीचे के वो सारे टेस्ट केसेस जो है उसको रन कर देगा। नाउ इसके आगे का जो है वो है जंप इंस्ट्रक्शन। जंप इंस्ट्रक्शन मतलब क्या, लेट से हम कोड कर रहे हैं और हमें कहीं पर अचानक से किसी, मतलब कोड के किसी और पार्ट में जाने की रिक्वायरमेंट आ गई, तो उसके लिए जो कीवर्ड यूज होता है गो टू, और उसके लिए हमें लेबलिंग भी करनी पड़ती है। लेबल मतलब क्या, जहां पर हम उसे ले जाना चाहते हैं, मतलब जैसे कि चौक होता है, ठीक है, हम किसी भी चौक को नाम दे देते हैं, लोकमान्य तिलक चौक, महात्मा गांधी चौक, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो इस कोड में क्या हुआ है, हमने एक कोड लिखा है और यहाँ पर हमने ये लेबल दिया है, टेबल लेबल दिया है, कैसे पता चलेगा, वो नेम के बाद नाम लेबल का कुछ भी हो सकता है और उसके बाद हम दे देंगे कोलन, ठीक है। अब हमने इस जगह को नाम दे दिया कि ठीक है इस जगह का नाम है टेबल, मतलब ये जो भी लाइन है इसका नाम है टेबल। अब क्या होगा, कोड यहाँ पर आएगा, स्कैन एफ करेगा, मतलब हमने कोई तो भी नंबर ले लिया है, ओके। हमें इस कोड से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ गो टू की फंक्शनैलिटी देख रहे हैं। तो अब हमने इसे नाम दे दिया है, ठीक है। अब इसे इस टेबल से कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये सीधा अपना देखेगा यहाँ पर कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा, तो वो अगले लाइन पर चला जाएगा, ये रन करेगा, ये रन करेगा, ये रन करेगा, ओके। तो इसने देखा कि आई लेस देन 10 है या नहीं, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, भाई तू टेबल पर वापस चला जा। टेबल कहाँ है, गो टू मतलब चला जा टेबल पर, मतलब ये टेबल से कोड वापस रन होगा। वापस यहाँ पर आ गया, वापस गो टू वापस वहां पर चला गया और वापस रन होगा, वापस पीछे वापस रन, वापस पीछे वापस रन। अब इससे बोलते हैं जंप इंस्ट्रक्शन। जंप इंस्ट्रक्शन मतलब क्या, हम कोड के एक लाइन से दूसरे लाइन पर कभी पर भी जंप कर सकते हैं। अब लेट्स से अगर यहाँ पर ये इफ की कंडीशन लिखी है, मतलब क्या, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये गो टू को टेबल पर घुमाता रहेगा, ठीक है। अगर लेट्स से ये कंडीशन कहीं ना कहीं जाके फॉल्स हो गई, मतलब ये आई लेस देन 10 है, आई की वैल्यू इतनी बढ़ गई, लेट्स से आई की वैल्यू हो गई 11, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मतलब ये गो टू टेबल रन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। तो क्या होगा, ये यहाँ से बाहर आ जाएगा और कोड हो जाएगा खत्म। लेट्स से अगर कोड की जो कंडीशन है वो कभी फॉल्स हुई ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, ये इनफाइनाइट टाइम से ही पर रन करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। मतलब आप बन जाओगे डोरमामू और वो बन जाएगा डॉक्टर स्ट्रेंज, और वो बोलेगा आई कैन डू दिस ऑल डे, ओके। तो वो चीज है, ये हो गया गो जंप टू। अब इसके आगे जो है वो है लूप कंट्रोल। तीन टाइप के लूप होते हैं, एक होता है व्हाइल, फॉर और डू व्हाइल। हम पहले लेंगे व्हाइल और डू व्हाइल क्योंकि वो दोनों सिमिलर है। अब व्हाइल क्या है, व्हाइल में एक कंडीशन दे देते हैं हम, जब कंडीशन ट्रू होगी तो व्हाइल के अंदर की स्टेटमेंट रन होगी। अब व्हाइल का मतलब अगर हिंदी में देखा जाए तो होता है जब तक, ठीक है। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये स्टेटमेंट रन होते रहेगी, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये रन होते रहेंगे, जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये रन होते रहेगा, इसलिए इसको लूप बोला जाता है। ये एक ही कोड को बार 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 रन करता है, ठीक है। अब व्हाइल और डू व्हाइल में डिफरेंस क्या है, व्हाइल पहले देखेगा कंडीशन ट्रू है या नहीं, ठीक है। व्हाइल देखेगा कि कंडीशन ट्रू है या नहीं, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ही स्टेटमेंट को रन करेगा। डू व्हाइल का सीन पहली बार में थोड़ा अलग है सिर्फ, ओके। कब, सिर्फ पहली बार, ओके। अब यहाँ पर अगर आप देखें डू, डू में क्या हो रहा है, डू मतलब कर दो, क्या स्टेटमेंट, मतलब उसने कोड को रन कर दिया। अब ये ब्रैकेट से बाहर निकलने के बाद ये चेक कर रहा है कि कंडीशन ट्रू है या नहीं, ठीक है।
अब यहाँ पर अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा, एक बार तो स्टेटमेंट रन हो ही चुकी है तो उसे रिवर्स तो किया नहीं जा सकता, तो ये क्या करेगा, अगले इटरेशन पर चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है या नहीं। मतलब अब इसने कंडीशन चेक कर लिया है, अगर ये फॉल्स है तो यहाँ से सीधा बाहर, अगर ट्रू है तो इस स्टेटमेंट को फिर से रन करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है तो फिर से लूप को रन करेगा, अगर फिर से स्टेटमेंट रन होगी, अगर जब जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये बाहर निकलेगा नहीं। ठीक है, मैंने दोनों का एक एक एग्जाम्पल लिखा है। i इज इक्वल टू 2, मतलब लेट से मैंने i को 2 वैल्यू दे दी। अब यहाँ पर ये व्हाइल कंडीशन चेक हो रही है, क्या ये 1 से लेस है, मतलब दो दो जो है वो एक से छोटा है, तो ऑफ कोर्स नहीं है। तो वहां पर हमने क्या लिखा है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हेलो प्रिंट करो, लेकिन ये कंडीशन तो ट्रू हो ही नहीं रही, तो कभी हेलो प्रिंट होगा नहीं होगा, राइट। ओके, नाउ अब यहाँ पर अगर आप देखें i इज इक्वल टू 2 है, तो उसने बोला डू कर दो, क्या कर दो, हेलो प्रिंट कर दो। ओके, लेकिन कब, अगर i की वैल्यू 1 से छोटी है तो, अब ये 2 से छोटा हो गया, 2 1 से छोटा है क्या, नहीं, तो क्या होगा, ये अगला जो लूप है वो रन नहीं करेगा, और ये व्हाइल लूप क्या बोलेगा, अरे भाई ये कंडीशन तो फॉल्स है, लेकिन ये क्योंकि डू व्हाइल है, अब एक बार तो प्रिंट हो चुका है तो उसे रिवर्स तो नहीं लिया नहीं जा सकता, तो ये एक ही बार प्रिंट होगा और आगे बढ़ेगा। हम एक और एग्जांपल देखेंगे व्हाइल और डू व्हाइल का। ठीक है, यहाँ पर हैश इंक्लूड stdio डॉट h, यहाँ पर एक नंबर ले लिया है, नंबर इज इक्वल टू 1। देखिए सेमी कोलन देने के बाद आप कैसा भी लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सेमी कोलन देने के बाद मतलब प्रिंटफ नई लाइन पर है। ओके, नंबर फ्रॉम 1 टू 10, हम क्या कर रहे हैं, 1 से 10 तक नंबर प्रिंट कर रहे हैं। ओके, हमने नंबर को 1 से इनिशियलाइज कर लिया, हमने यहाँ पर लिखा है वाई, भाई क्या, जब तक नंबर है, नंबर क्या है, नंबर है स्टार्टिंग में 1, जब तक नंबर 10 से छोटा है तब तक ये लूप चलता रहना चाहिए। ठीक है, अब नंबर 10 से छोटा है क्या, नंबर की स्टार्टिंग में वैल्यू थी 1, एक मिनट मैं आपको यहाँ पर एक, ओके, नंबर की स्टार्टिंग में वैल्यू क्या थी, 1, तो रन होगा कि नहीं होगा, रन होगा जी, बिल्कुल होगा। ओके, नंबर की स्टार्टिंग में वैल्यू थी 1, तो क्या करेगा, प्रिंट परसेंट डी, परसेंट डी मानी क्या, परसेंट डी मानी ये नंबर, नंबर की वैल्यू क्या है 1। ओके, अब यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, नंबर प्लस प्लस, मतलब क्या किया, नंबर को इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब नंबर हमारा जो स्टार्टिंग में था 1, अब वो क्या हो चुका है 2, नंबर क्या हो चुका है अब 2, तो वो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट में प्रिंट तो नंबर ही करना है, अब नंबर की वैल्यू हो चुकी है 2, तो वो क्या प्रिंट करेगा 2। अब सिमिलरली फिर से नंबर प्लस प्लस हो गया, मतलब नंबर को फिर से इंक्रीमेंट कर दिया, अब नंबर होगा 3, तो नंबर 3, क्या 3 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो क्या करना है, फिर से प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, नंबर को प्रिंट 3। नाउ दिस गोज ऑन, ओके, ऐसे ही चलता रहेगा बहुत टाइम तक, कब तक, लेट्स से अब नंबर की वैल्यू हो चुकी है 10, नंबर इज इक्वल टू 10, अब ये जो साइन है वो लेस देन और इक्वल टू का है, राइट, तो क्या 10 10 से छोटा या फिर उसके बराबर है, हाँ, तो वो क्या करेगा, प्रिंट नंबर प्रिंट कर देगा 10, प्रिंट 10। नाउ फिर से यहाँ पर नंबर को क्या हुआ, इंक्रीमेंट कर दिया हमने, नंबर को इंक्रीमेंट कर दिया, इसलिए नंबर प्लस प्लस, मतलब अब नंबर क्या हो चुका है 11, और ये कंडीशन हो जाएगी अब फॉल्स, जब ये फिर से कंडीशन चेक करेगा कि 11 10 से छोटा है उसके बराबर है, नहीं है, तो फिर एक कोड से बाहर आ जाएगा और रिटर्न 0, मतलब हमारा आउटपुट क्या आएगा, उसने 1 से लेके 10 तक सारे नंबर प्रिंट कर दिए। सो दिस इज द केस। नाउ व्हाट नेक्स्ट, फॉर लूप। लेट्स कंटिन्यू गाइस, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फॉर लूप। तो
फॉर लूप का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से सबसे पहले आता है फॉर, उसके अंदर जहां पर कंडीशन लिखनी होती है वहां पर तीन चीजें आती है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, मतलब हमें किस जिन जिन चीजों को वहां पर शुरुआत कर देनी है उनमें कुछ वैल्यू अगर डालनी है तो हम वहां पर डाल सकते हैं। उसके बाद आती है कंडीशन, यहाँ पर गलती से कॉमा हो गया है, ये सेमीकोलन है, ठीक है। उसके बाद आता है कंडीशन और उसके बाद आता है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन के बाद कंडीशन चेक करेगा। सबसे पहले इनिशियलाइज करने के बाद वो चेक करेगा कंडीशन, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो ये बॉडी का कोड वो रन करेगा। बॉडी का कोड रन करने के बाद वो करेगा मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन करने के बाद वो फिर से चेक करेगा कंडीशन। कंडीशन चेक करने के बाद अगर ओके है तो फिर से बॉडी, कंडीशन चेक करने के बाद अगर ओके है तो बॉडी, बॉडी के बाद आएगा मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन के बाद आएगा कंडीशन, कंडीशन के बाद आएगा मॉडिफिकेशन, के बाद आएगा कंडीशन, कंडीशन के बाद आएगा फिर से बॉडी, बॉडी से मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन से कंडीशन, और ये लूप चलता ही रहेगा। शुरुआत कहाँ से होगी? इनिशियलाइजेशन से। अब ये जो है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है। लेट्स से हमने इनिशियलाइज कहीं पहले ही कर दिया और अब हमें जरूरत नहीं है, तो ठीक है, आप नहीं भी कर सकते। आपको सिर्फ क्या करना है, वहां पर सेमीकोलन दे देना है, मतलब यहाँ पर जो सेमीकोलन था उसे दे देना है और वो समझ जाएगा कि ठीक है हमें नहीं करना है, ठीक है। वैसे ही अगर आपको मॉडिफिकेशन भी यहाँ नहीं करना है, कहीं पर और करना है, तो ठीक है, वो भी समझ जाएगा मॉडिफिकेशन नहीं लिखना, लेकिन कंडीशन आपको यहाँ पर लिखनी ही पड़ेगी। ओके, तो ये था फॉर लूप का सिंटैक्स। फॉर लूप के लिए एक सिंपल सा कोड देख लेते हैं। ओके, फॉर लूप के लिए जो कोड है वो व्हाइल लूप जैसा ही आएगा। अगर आप चाहे तो मैं आपको करके दिखा सकता हूँ, जस्ट एक मिनट दीजिए। लेट से हमें 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो फॉर लूप चाहिए, सबसे पहले हम इसे मिटा देंगे, जैसा कि हमने व्हाइल लूप के लिए किया था। एक इंटीजर ले लेंगे जो कि होगा नम। ओके, अब हम फॉर लूप लिख लेते हैं फॉर जब तक। अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है इनिशियलाइजेशन, तो हम इस नम को इनिशियलाइज कर देंगे 1 से, मतलब हमने हमने नम में सबसे पहले क्या लिख दिया, 1। नाउ अब हमें डालनी है कंडीशन, 10 तक प्रिंट करना है, तो जब तक नम जो है वो छोटा या फिर इक्वल टू नहीं हो जाता किसके, 10 के, तब तक हमें क्या करना है, नम को इंक्रीमेंट करते रहना है, नम को एक एक से बढ़ाते रहेंगे। नाउ अब इसके ब्रैकेट में हमें क्या करना है, प्रिंट, क्या प्रिंट करेंगे हम, नंबर को ही प्रिंट करना है, तो उसके लिए %d कॉमा %d के बाद क्या, न। नाउ ये होने के बाद बस इतना ही करना है। अब देखिए हो क्या रहा है, हमने सबसे पहले नम ले लिया, हमने नंबर को इनिशियलाइज कर दिया, उसकी वैल्यू हमने कहा, जब तक कंडीशन क्या रखी, जब तक 10 से छोटी है तब तक ये बीच का जो कोड है, मतलब ये प्रिंटफ वाला, वो रन होता रहेगा। मॉडिफिकेशन क्या करना है, कौन सी चीजें बदलनी है, नंबर को इंक्रीमेंट करना है, एक एक से बढ़ाते जाना है नंबर को, ठीक है। मतलब नम स्टार्टिंग में 1 था, तो नम प्लस प्लस होने के बाद वो जाएगा 2। उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा कि क्या 2 10 से छोटा है, अगर हाँ तो प्रिंट कर देगा। फिर से वो करेगा नम प्लस प्लस, मतलब नम हो जाएगा 3, 10 से छोटा है हाँ तो प्रिंट कर देगा 3। वैसे ही ये कोड चलता रहेगा, और अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट का 10। ओके, so this way we can do this. Now let's move on to next slide. अब आता है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट कब यूज होता है, स्टेटमेंट मेनी टाइम्स देयर आर सिचुएशन वेयर कंट्रोल नीड्स टू जंप डायरेक्टली आउट ऑफ लूप। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि लूप चल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, जब लूप चल रहा होता है, जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक वो लूप से बाहर नहीं आता, ठीक है। मतलब लेट से आपने ऐसा कोई कोड लिख दिया है कि इंक्रीमेंट करते जाना है, नंबर को करते जाना है, करते जाना है, लेकिन अगर वो नंबर में 67 आ गया तो फिर हमें 67 आ गया तो बाहर निकल जाना है, ऐसा कुछ तो भी कोड है, ठीक है। अब हमने जो लूप लिख रखा है वहां पर हमें क्या करना है कि हमें बस एडिशन, मतलब हमने जो कोड लिखा है उसके हिसाब से क्या है, हमें बस नंबर्स को प्रिंट करते जाना है 0 से इनफाइनाइट तक। लेकिन हमने क्या बोला कि 67 आया तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है।
तो जैसे ही 67 आएगा, वो अगर हमने ऐसा लिख दिया कि इफ 67 ऑकर, मतलब जब नंबर 67 आएगा तो हम ब्रेक कर देंगे, मतलब क्या, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो उन केसेस में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। ये हो गया ब्रेक स्टेटमेंट। मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, n इज इक्वल टू 2 है, n लेस देन नंबर, मतलब हमने कोई नंबर ले लिया होगा, लेट से 5। यहाँ पर अब हम जो कर लेंगे, एक एग्जांपल ले लेंगे 5। ठीक है, एक मिनट, इसका कलर बदलता हूँ मैं। हमने क्या ले लिया, 5। अब n क्या है स्टार्टिंग में, 2, नंबर क्या है 5, num इज इक्वल टू 5। नाउ अब हमने क्या किया, ये कंडीशन होने के बाद हम यहाँ पर आए, चेक किया कि क्या नंबर परसेंट n इज इक्वल टू 0। मतलब नंबर क्या था हमारा, 5। 5% टू, मतलब जब हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं। तो फिर क्या हुआ, वो इफ में गया ही नहीं, मतलब उसने प्रिंट भी नहीं किया और ब्रेक का भी स्टेटमेंट नहीं लिया, वो वापस कहा गया n प्लस प्लस पर। अब n प्लस प्लस पर चला गया, n प्लस प्लस मतलब पहले 2 था, अब n क्या हो चुका है, 3। 3 भी 5 से छोटा है, तो वो क्या करेगा, 3 के लिए चेक करेगा नंबर, मतलब 5% 3 या 0 आता है, नहीं, तो फिर भी इफ नहीं रन होगा। उसके बाद फिर से वो नम प्लस प्लस करेगा, 3 के बाद n हो जाएगा 4। जब 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तब भी वो 0 नहीं आने वाला, तब भी आंसर क्या आएगा, नॉट प्राइम। ओके, अब नॉट प्राइम आ गया, तो मतलब नॉट प्राइम प्रिंट नहीं होगा। नाउ अब क्या है, लेट से हमारा जो नंबर है वो है 5 ना होके वो था 4। अब क्या होगा, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 2 है, तो नम मतलब 4% 2 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो इफ में चला गया और उसने प्रिंट कर दिया नॉट प्राइम, और उसके आगे क्या लिखा है, ब्रेक लिखा है। ब्रेक मतलब क्या, अब इसके आगे का n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे ओरिजिनल कंडीशन में 2 से लेके 4 तक इटरेट होने वाला था, राइट, लेकिन हमारा 2 पर ही ब्रेक ऑकर हो गया, तो हमें क्या करना है, अब आगे भेज देना है। ठीक है, हम उसको एक्सीड कर देंगे, और मतलब क्या, हम उसको लूप से बाहर फेंक देंगे और हमारा लूप यहीं पर खत्म हो जाएगा। ये होता है ब्रेक स्टेटमेंट। और उसके बाद जो एक आता है वो होता है कंटिन्यू। इन सम सिचुएशन देयर इज नीड ऑफ इमीडिएटली कंटिन्यूइंग नेक्स्ट इटरेशन ऑफ loop by passing remaining loop. The keyword continue can be used for this purpose when the keyword continue is encountered inside any loop. ओके, तो कंटिन्यू का सिंपल एग्जांपल बताओ। तो लेट से लूप रन हो रहा है, उसने पहली कंडीशन चेक की, वहां पर उसने 5-10 लाइन का कुछ कोड था, वो पूरा रन किया, फिर से उसने कंडीशन चेक की, फिर से रन किया, फिर से उसने कंडीशन चेक की। लेकिन जब हम तीसरी कंडीशन चेक कर रहे थे, मतलब तीसरी कंडीशन जब चेक की और वो वैलिड भी हो गई, और वो जब उसके अंदर का 5 से 10 लाइन का कोड रन कर रहा था, तो उसे तीसरी लाइन पर कुछ ऐसा मिल गया कि वो आगे रन करना नहीं चाहता। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, जाने दो, ये काम छोड़ दो, तुम अगला काम कर लो। ठीक है, मतलब अब हम कोई काम कर रहे होते, लेट से हमारे मम्मी ने हमें 5 कामों की लिस्ट दे दी है, और हमें तीसरा काम करने में कोई अड़चन आ गई, या फिर वो काम पूरा नहीं हो रहा, या फिर जिस दुकान से सामान लाना था दुकान ही आज बंद है, तो हम क्या करेंगे, उस काम को छोड़ देंगे और अगला काम करेंगे, राइट। सो दैट इज द वर्क ऑफ कंटिन्यू। कंटिन्यू वो काम करता है। अब कंटिन्यू का एग्जाम्पल लिखा है मैंने यहाँ पर। जब लेट से हमें प्रिंट करना है कि हमें 1 से 10 तक के सारे ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं। कौन से नंबर्स, सिर्फ ऑड। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए, सबसे पहले i इज इक्वल टू 0 है, अंदर जाएगा क्या, सॉरी, i क्या 10 से छोटा है, हाँ है, अंदर जाएगा, चेक करेगा, i% 2 इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइड बाई 2, 0 आएगा, मतलब उसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो वो क्या बोल रहा है, कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू मतलब क्या, इसके नीचे का कोड रन नहीं होगा, वो फिर से स्टार्टिंग में चला जाएगा फॉर के कंडीशन चेक करने के लिए। मतलब यहाँ पर मॉडिफिकेशन के पास, मॉडिफिकेशन में क्या लिखा है, i प्लस प्लस, आई को इंक्रीमेंट कर दो। जैसे ही हमने i को 0 से 1 किया तो चेक करेगा 1 <10, हाँ हाँ है, ओके, तो ये कंडीशन जो है वो इफ की 1% 2 इज इक्वल टू 0 ये ट्रू नहीं होती, तो क्या होगा, ये कंटिन्यू आएगा ही नहीं कभी, और ये प्रिंट आई कर देगा, मतलब 1 प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही अगर फिर से i प्लस प्लस किया, मतलब 2 10 से छोटा है, यहाँ पर जाएगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यू, मतलब ये फिर से स्टार्टिंग में आ जाएगा और अगले आई के लिए, मतलब जो कि अब होगा 3, उसके लिए चेक करेगा। मतलब क्या,
जब भी i की वैल्यू इवन होगी तब ये कंटिन्यू एनकाउंटर होगा और ये प्रिंट नहीं करेगा उसे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वैल्यूज प्रिंट होगी वो सिर्फ ऑड होगी। सो दिस इज द कोड। आप एक बार इसे फिर से रीड कीजिए, चाहे तो रन करके देखिए। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय।